नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे और संसद में संसद के अंग, संसद के बारे में, पूरी संसद की हिस्ट्री, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। तो आज पार्लियामेंट पढ़ेंगे। पार्लियामेंट क्या, संसद पढ़ेंगे। संसद को अनुच्छेद 79 में रखा गया है, भाग 5 में, भाग 5 के 79वें अनुच्छेद में संसद को रखा गया है। ठीक है, और संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा को हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या फोकस करना है? अभी फोकस करना है हम लोग को संसद पे। ठीक है, संसद हम लोग पढ़ेंगे। तो संसद के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो संसद, पहली बात तो संप्रभुत्व होती है। ठीक है, संसद जो हमारे देश में होती है वो संप्रभुत्व होती है। संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है? संप्रभुत्व का मतलब जो अपने देश के आंतरिक मामले और बाह्य मामले दोनों तरह के जो है कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संप्रभुत्व कहते हैं। ठीक है, तो संसद क्या होती है? संप्रभु। जैसे कि संसद ने क्या 370 हटाना है, तो पार्लियामेंट में वो बिल पास हो गया तो 370 हट गया। ठीक है, या फिर सीएए वगैरह लागू करना है तो पार्लियामेंट में वो बिल बना और सीएए लागू हो गया। मतलब उसे किसी तरीके से कोई बाहर की शक्ति नहीं रोक सकती। मतलब बाहर के कोई देश उसको नहीं रोक सकते कि आप अपने देश में जो है क्या कहते हैं, किसी भी तरीके का कानून नहीं लगाइए। ठीक है, तो इसलिए संसद क्या होती है? संप्रभुत्व होती है। ठीक है, स्वतंत्र होती है, अपने जो है कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होती है। बाहर का कोई देश भी इसको नहीं रोक सकता है, तथा आंतरिक भी जो है क्या कहते हैं उसको नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए भी फ्री होती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए फ्री से मतलब है कि अगर किसी राज्य में कोई संधि की जाए, जैसे कि कुछ अभी कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, ठीक है, तो कोई प्रोजेक्ट बनाना है, किसी राज्य में पुल बनवाना है, ठीक है, तो वो अगर संसद ने या हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने किसी देश के साथ में संधि कर ली है और वहां से क्या कहते हैं संधि कर ली है, तो वो संधि वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उन्हें राज्य की अनुमति लेनी नहीं जरूरी है। ठीक है, राज्य से उन्हें, जैसे अभी बंगाल में क्या है, बंगाल में जो ममता दीदी हैं और जो क्या कहते हैं मोदी जी, उनमें थोड़ा सा कुछ डिसबैलेंस सा रहता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर वो मान लीजिए कुछ बांग्लादेश में कोई प्रोजेक्ट कुछ बनवाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए किसी देश के साथ में ट्रीटी कर लेते हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, वो जो है उसके लिए उन्हें वो ममता दीदी से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। मतलब राज्य से कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। केंद्र चाहे तो, संसद चाहे तो वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा अगर हिस्ट्री में जाते हैं, इसकी हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में क्या कहते हैं, जो हमारी संसद थी वो 1921 से बनना शुरू हुई थी। 1921 से बनना शुरू हुई थी और 1927 में 18 जून 1927 में बनकर के कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, जब ये बनकर कंप्लीट हो गई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो संसद कब बन के कंप्लीट हुई थी? तो 1927 में बन के कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, अब लुटियंस और बेकर्स जो थे, लुटियंस और बेकर, इन्होंने क्या कहते हैं संसद का डिजाइन बनाया था। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि दिल्ली को क्या कहते हैं? लुटियंस की दिल्ली कहते हैं ना, लुटियंस की दिल्ली। मतलब लुटियंस ने दिल्ली की बहुत सारी जो सरकारी बिल्डिंग्स है उसका जो है आर्किटेक्चर किया है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है उसको बनाया किसने था? लुटियंस ने बनाया था। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ जो द्विसदनात्मक प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन जो संसद शब्द है वो फ्रेंच शब्द है, जो पार्लियामेंट शब्द है वो फ्रेंच शब्द है। ठीक है, तो अगर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर शब्द की बात करें तो वो कहाँ का? वो फ्रेंच का शब्द है ना। संसद कहाँ का शब्द है? संसद शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द है, लेकिन संसद में जो द्विसदनात्मक प्रणाली है, मतलब संसद है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक तो संसद के हमने आपको बता दिया कि संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका राष्ट्रपति, उसके बाद क्या हो गया? राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया और लोकसभा को 81 में रखा है। ठीक है, अगर आपसे इसी जगह पे पूछे कि जो क्या कहते हैं राज्यसभा, जो ये पूछा जाए कि कितने सदन होते हैं संसद में, संसद में 2 सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा जिसको हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन, और एक होता है लोकसभा जिसे क्या बोलते हैं? निम्न सदन। ठीक है, अब संसद में जो है क्या कहते हैं, एक हो गया क्या? सदन। मतलब सदन जो है क्या कहते हैं, एक मान लीजिए कोई हाउस है, हाउस के अंदर 2 रूम है और रूम में एक रूम हो गया राज्यसभा, एक रूम हो गया लोकसभा। ठीक है, उसके बाद
तो अब क्या होता है राज्यसभा, ये मैंने फिगर इसलिए आपको समझाने के लिए बना लिया है कि जो राज्यसभा हो गई, राज्यसभा हो गई वो इतने में हो गई, ठीक है, लोकसभा हो गई, ठीक है, बीच में क्या होता है एक सेंट्रल हॉल होता है, सेंट्रल हॉल में ही हमारा संविधान, सेंट्रल हॉल में ही बैठ करके कंप्लीट कराया गया था, ठीक है, हमारा संविधान कब बना था, सेंट्रल हॉल में बैठ करके। अब जैसे आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या कहते हैं संयुक्त बैठक बुलाता है, तो संयुक्त बैठक बुलाने के लिए क्या होता है, क्या क्या राज्यसभा के मेंबर उठ करके लोकसभा में नहीं चले जाते, या लोकसभा के मेंबर उठ करके राज्यसभा में नहीं आ जाते, उसके लिए फिर वो सेंट्रल हॉल में एक संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया कि लोकसभा, सेंट्रल हॉल और राज्यसभा, ठीक है, इतनी बात समझिए। अच्छा, जो लोकसभा होता है, लोकसभा को क्या कहते हैं, अगर इसको जो है राज्यसभा को यूएसए में क्या कहते हैं, सीनेट बोलते हैं, यूएसए में राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं, और लोकसभा को बोलते हैं कि इसको बोलते हैं द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व का हाउस, प्रतिनिधित्व का घर, ठीक है। और राज्यसभा को क्या कहते हैं, सीनेट बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं और राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि संसद को अनुच्छेद 79 में रखा गया है, ठीक है। और संसद में क्या होता है कि जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं, ठीक है। तो अगर लोकसभा की तो संसद, तो मेंबर ऑफ संसद के सदस्य होंगे तो क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये संसद आपको की कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर पहले क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लोकसभा, ठीक है। और इसके जो इसमें जो विधेयक पारित होते हैं वो हम लोग अलग से राष्ट्रपति में पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले लोकसभा के बारे में जानते हैं, फिर राज्यसभा के बारे में जानते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब लोकसभा से। हम लोग राज्यसभा और लोकसभा देखते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा को और लोकसभा को हमने तुलनात्मक तरीके से लिखा है, तुलनात्मक तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आप इसी समय दोनों एक ही टाइम में दोनों राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी तुलना करते हुए तुरंत याद कर सके, ठीक है। तो अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है, तो उसी के बाद अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया, ठीक है। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया, लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। ऐसे नाम से ही आपको फील हो रहा होगा कि राज्यसभा, तो राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन, ठीक है। और जो लोकसभा होती है उसको निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे जो जनता के द्वारा जो चुने हुए क्या कहते हैं प्रत्याशी होते हैं वो वहां पे बैठते हैं, ठीक है, निम्न सदन में, ठीक है। और इसमें अधिकतम जो राज्यसभा में होते हैं वहाँ के जो सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो, अच्छा सॉरी अभी आयु बाद में बढ़ाते हैं, पहले अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर राज्यसभा की बात करी जाए तो 250 होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या बात की जाए तो 250 होते हैं, क्यों, कम सदस्य होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अधिकतम की बात करी जाए तो 552 होते हैं अधिकतम। अगर लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की बात की जाए तो वहाँ पे 552 होते हैं, ठीक है। अगर वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, तो वो 245 है, ठीक है। अभी जो वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितनी है, 245, ठीक है। और अगर वर्तमान में क्या कहते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो वो 445 है, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा, अभी हम आपको इसको कंपेयर करके इसको अभी इसी समय लर्न करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, 12 सदस्य को मनोनीत करता है, तो मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो कला, संस्कृति, खेल या पत्रकारिता इनके आधार पर क्या कहते हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया गया है, ठीक है, इन सब में जो इन्होंने अच्छा कार्य किया है उस आधार पर क्या कहते हैं 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। मनोनीत कर सकता है मतलब मन से जो है अपनी इच्छा से उनको जो है राज्यसभा में बुला करके बैठा सकते हैं। रंजन गोगोई जी हैं, रंजन गोगोई को मनोनीत किया गया है, ठीक है। उसी तरीके कहते हैं अगर लोकसभा में होता है तो वहाँ पे दो आंग्ल इंडियन जो है आंग्ल इंडियन को मनोनीत किया जाता है। आंग्ल इंडियन क्या होता है, आंग्ल इंडियन वो होते हैं जो यूरोप की, पहले क्या था हमारा देश जो ब्रिटिश की कॉलोनी पर था, ठीक है। तो जो ब्रिटिश लोग होते थे वो यहाँ पर आके, उनको तो पता नहीं था कि वो भारत छोड़ करके चले जाएंगे, ठीक है, उनको जाना पड़ेगा भारत छोड़ करके। तो जब वो यहाँ आते थे तो वहाँ अपना परिवार बसा लेते थे, मतलब कि वो लोग क्या कहते हैं शादी कर लेते थे यहाँ पर, और शादी कर करके अपने जो है क्या कहते हैं बाल बच्चे को जन्म दे देते थे, ठीक है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, यूरोप के जितने लोग थे उनको, उनके जैसे पुर्तगाली हो गए, ठीक है, या फिर ब्रिटिश हो गए, इन सब की बात की जा रही है। तो ये जो सारे होते थे जब यहाँ पे आकर के
क्योंकि इन्होंने शादी कर ली, अपने बाल बच्चे जो है क्या कहते हैं पैदा कर लिए, तो फिर वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा, तो वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर के यहाँ से नहीं गए, ठीक है। तो इस वजह से जो उनके बच्चे बीवी थे वो एक हिसाब से समझ लीजिए अनाथ हो गए, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं आंग्लेटर, मतलब जो महिला होती है, जो माँ होती है वो भारतीय हुई, और जो पुरुष होगा वो यूरोप यूरोप का ही क्या कहते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के किसी भी जैसे कि पुर्तगाल हो गया, आपका ब्रिटिश हो गया ना, जैसे इंग्लैंड हो गया, यहाँ के लोग, तो उनसे उन दोनों से जो जन्मी संतान होगी उसे क्या कहते हैं आंग्ल इंडियन, ठीक है। इन लोगों में क्या होता था कि जो ये अंग्रेज होते थे इनमें शादी का कोई महत्व ही नहीं होता है, मतलब महत्व से ये शादी को इतना, जितना हमारे यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में शादी को जितना पवित्र माना गया है, जितना रिश्ता लोग निभाते हैं, इतना अंग्रेजों में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते थे यहीं पे छोड़ करके चले गए थे, तो उनकी से जो जन्मी संतानें थी उन्हें क्या कहा गया आंग्ल इंडियन, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन मनोनीत करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर ये जो 2 आंग्ल इंडियन मनोनीत करता है, अगर ये मान लीजिए कहीं से चुनकर आ जाते हैं ना, चुनाव जब होता है चुनकर के लोकसभा में आ जाते हैं, तो फिर अगर एक आंग्ल इंडियन चुनकर के आ गया तो फिर राष्ट्रपति एक आंग्ल इंडियन मनोनीत करेगा, ठीक है। अगर 2 आ गए तो फिर यहाँ पे मनोनीत नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा होता है। अब क्या होता है सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होती है, मतलब न्यूनतम आयु होती है वो 30 साल होती है, मतलब अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आप 30 साल क्रॉस कर चुके हैं, मतलब 30 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हो, ठीक है। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आप 30 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हो, और आपको अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको 25 साल की उम्र प्राप्त कर ली गई होगी, ठीक है। प्राप्त कर ली आपने, 25 साल की उम्र प्राप्त कर ली हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये होता है ये स्थायी सदन है, ठीक है। जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, कभी भी विघटित नहीं होता है, ठीक है। और जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है, ठीक है। तो जब ये जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन है, तो क्या कहते हैं इसमें क्या होता है कि छः वर्ष तक की जो भी मेंबर चुन के आता है वो 6 वर्ष तक वहाँ का सदस्य रहता है, लेकिन वो हर 2 वर्ष के बाद क्या कहते हैं 1/3 1/3 जो सदस्य होती है वो अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, तो दूसरे सदस्य आ जाते हैं, ठीक है। वो 2 साल तक रहते हैं, तब तक फिर वो जब रिटायर होते हैं तो वो पहले वाले आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से 6 वर्ष तक का उनका पूरा कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष तक होता है, जबकि इसमें क्या होता है जब लोकसभा होता है इसमें कार्यकाल सिर्फ इनका 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को कि इनका कितना होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं जो राज्यसभा होती है उसमें जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अच्छा उपराष्ट्रपति है भारत का, तो उसकी क्या कहते हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसका अगर क्या कहते हैं ये पूछा जाए कि जो राज्यसभा में कितने वर्ष तक का कार्यकाल होता है तो उसका 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। फिर क्या होता है इन्हीं सदस्यों में से एक उपसभापति चुन लिया जाता है, ठीक है। तो जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और जो उपसभापति होता है वो इन्हीं सदस्यों में से चुना हुआ एक क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें उपाध्यक्ष होता है और अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक चुन लिया जाता है जिसे क्या कहते हैं स्पीकर, और उसके बाद क्या कहते हैं उसी में से एक चुना गया व्यक्ति उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता, ना ही इसके लिए कोई अलग से जो है शपथ वगैरह दिलाई जाती है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो राज्यसभा होती है वो क्या होती है वो उच्च सदन होती है, जो लोकसभा होती है वो निम्न सदन होती है, ठीक है। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है, जबकि जो क्या कहते हैं लोकसभा है उसे अनुच्छेद 81 में रखा गया, ठीक है। राज्यसभा में अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपने 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब 30 वर्ष पूरे पूरे हो चुके हो, ठीक है। और अगर आपने क्या कहते हैं लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं 25 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो, ठीक है। इतनी बात समझ में। उसके बाद जो राज्यसभा होते हैं इधर से आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि जो ये है हमारा अधिकतम सदस्य, क्या अधिकतम सदस्यों का जो अधिकतम सदस्य हो गए उनका तो दिया गया है कि 552 होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं 545 है, ठीक है। इसमें से क्या होता है जो इसमें से यहाँ पे लिखते हैं इसमें से जो 530 सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं वो राज्य से आते हैं, कहाँ से आते हैं राज्य से आते हैं, ठीक है। और जो 20 सदस्य होते हैं वो यूटी से आते हैं, ठीक है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। और 2 राष्ट्रपति ने मनोनीत कर लिया, 2 राष्ट्रपति ने मनोनीत कर लिया, तो कितना हो गया 500 530 और 520 और 2, ठीक है। ये हो गए कितने पूरे 552, ठीक है। 530 राज्य से आते हैं, 20 क्या कहते हैं यूटीएस से, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में कितने हुए लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में, ठीक है। और आपका अंडमान निकोबार में 1 सीट हो गई है ना, और लक्षद्वीप में 1 सीट हो गई, इस तरह से 1 1 सीटें हैं। तो ये क्या हो गया 20 आ गए यूटी से और
530 कहाँ से आ गए, आपके राज्य से आ गए, ठीक है। और 2 जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। अब 45 क्यों है, 5 टर्म क्यों है, तो 5 जो क्या कहते हैं, जो पीओके की जो पीओके है वहाँ की जो जगह है वो खाली रखी गई है हमारे संविधान में। पीओके जो हमारा हमारा भारत का हिस्सा था उस पर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, तो वहाँ की 5 सीटें खाली रखी गई है, और वो सीटें मतलब मैं गॉड से प्रेयर करती हूँ कि जल्दी वो सीटें भरें, ठीक है। तो वो सीटें भी भरेंगी, तो अभी 5 जो खाली है, 545 ही हुई है, तो 5 जो है वो राज्य से वो पीओके की जो भाग्य की सीटें वो भी खाली रखी गई है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आपको लोगों को आ गई, ठीक है। हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया इसको फटाफट से कि जो है राज्यसभा क्या होती है और लोकसभा क्या होती है, ठीक है। इससे बहुत सारे सबसे जो फेवरेट जो पेट क्वेश्चन है वो इसका पेट क्वेश्चन कौन सा है कि जो इनमें राज्यसभा की उम्र पूछता है कि राज्यसभा में जो सदस्यों की जो है उम्र वो कितनी होती है, और लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम उम्र क्या होती है, ठीक है। और यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में इसको क्या कहते हैं, राज्यसभा को क्या कहते हैं, सीनेट, है ना, यूएसए में। और लोकसभा को क्या कहते हैं, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एक ही बात समझ में आ गई। तो लोकसभा और राज्यसभा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रपति। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को अच्छे से रिवाइज करना है, और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।